मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम अमून है। आज हम बहुत अहम वाकया डिस्कस करेंगे जो पिछले साल 25 मई 2024 को सरगोदा में हुआ। ये वाकया सिर्फ एक इंसान का दुख नहीं या एक खानदान का दुख नहीं बल्कि पूरी मसीह कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। नज़ीर मसीह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने भाई अनिल के साथ। और उसके बारे में उनके बारे में उनकी फैमिली के बारे में अ, थोड़े जानेंगे। और ये जानेंगे उनके साथ जो भी सारा इंसिडेंट क्या हुआ था। मुख्तसर तौर पे नज़ीर मसीह जो कि 72 साल के थे, उन पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा। फिर एक हजूम ने उन पर और उनके घर वालों पर हमला कर दिया। आज हम इस वीडियो इस पॉडकास्ट में इस वाक़ये के असरात और पाकिस्तान में मसीहों में मुसलसल होने वाले हमलों के बारे में बात करेंगे। जी नील, आपसे सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप व्यूअर्स को ये बताएं कि ये वाकया असल में हुआ क्या था। मैंने मुख्तसर तौर पे बताया, अगर आप इसके बारे में मजीद बता सकें कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या इंसिडेंट हुआ। हाँ जी, थैंक यू अमून। डेफिनेटली ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया। अगर व्यूअर्स को याद हो, हमारी पिछली पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया था, एक लिस्ट शेयर की थी जिसमें हमने डिफरेंट इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया था और हमने बोला था कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। लेकिन हम कुछ जो इंसिडेंट्स थे, वाकयात थे, उनको हाईलाइट जिनको किया था, उनको हल्का सा जिक्र किया था, तो हम हम्म। मजीद उनके बारे में बात करेंगे। तो उनमें से ये एक लिस्टेड लिस्ट में से वाकया था हम्म। नज़ीर मसीह साहब का। ये वाकया 25 मई 2024 को सरगोदा के की एक कॉलोनी है, मुजाहिद कॉलोनी, उधर पेश आया। हम्म। और जो अ, वाकया कुछ इस तरह का था कि जो बड़ा टिपिकल, और आपको थोड़ी सी, मैं व्यूअर्स को ये शेयर करना चाहता हूँ बात कि सिमिलैरिटी, आप जरा थोड़ा सा इस पे अगर आप गौर करें, काफी सिमिलर टाइप का वाकया था जो जड़ावाला का था। सही है, बिल्कुल। और जो इंस्टिगेशन जो थी वो बहुत सिमिलर थी, और कॉज जो था। तो लोगों को उकसाया एक ही तरीके से जाता है कि ये जो है ना, हम इन पे हमला करें, इनको मारें। हाँ जी। हाँ जी, नजीर मसीह साहब पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने कुरान को जलाया। हम्म। और ये जब इल्जाम उन पे लगाया गया, तो ये उस इलाके की जो मुजाहिद कॉलोनी है, उस इलाके की और सराउंडिंग की मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर ऐलान किया गया इसका। और उसमें उनको बारे में ये फॉल्स एक्विजिशन जो थी कि उन्होंने ये कुरान को जलाया, और जब वो ऐलान हुआ है तो कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़ा मॉब और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। और नज़ीर मसीह और उनके बेटे सुल्तान मसीह पर उन्होंने काफी तशद्दुद किया, उनको टारगेट किया, उनको मारना शुरू किया, इतना मारा कि जो नज़ीर मसीह की वो कुछ वीडियोस भी हैं जो बनी है, जी जी। उनका काफी खून और लहूलुहान हो गए वो। और इनको काफी सीरियस इंजरीज आई। हम्म। और इतना उनके ऊपर हार्शली उनको ट्रीट किया कि मेरे ख्याल में अगर गलती ना हो तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद उनकी डेथ हो गई, वो जी जी। शहीद हो गए। हम्म। इतना उनको मारा और पीटा उस हाँ जी। मॉब और आप सही बात करें, जो वीडियोस के अंदर यह भी दिखाया जा रहा था कि 11 11 2 की जो गाड़ी है, जो जो एम्बुलेंस सर्विस होती है,
वो वहां पे आई, उन्होंने कोशिश की कि हम नज़ीर मसीह को गाड़ी में डाल के लेके जाएं, पर लोगों ने उस एम्बुलेंस पे पथराव किया, वो एम्बुलेंस बिल्कुल तोड़ दी। और बल्कि पत्थर उस एम्बुलेंस से अंदर से उनके ऊपर जा रही थी। पत्थर भी छोटा वर्ड है, पत्थर ईंटें थी, पूरी 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 ईंटें मारी जा रही थी। हम्म। और जो थी ना, पुलिस और इदारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है कि पुलिस का क्या किरदार रहा इस वाकये में। हमने अक्सर देखा है कि पुलिस ऐसे केसेस में कुछ नहीं करती, बल्कि कभी कभी जो है सहूलतकारी भी करती है इस वाकये को इन्वेस्टिगेट करने के तो अ, हाँ जी, पुलिस का जो इसमें किरदार था वो ये था कि इस कदर रश की वजह से और हजूम की वजह से, लिए। एक तो पुलिस टाइम पर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, और बिल्कुल। रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जब वो पहुंचे तो इतना ज्यादा क्राउड था वहां पे, हजूम इतना ज्यादा, इतने ज्यादा लोग थे कि हम्म। वहां पे पथराव शुरू हो गया। हम्म। और वहां पे पुलिस की एक्सेस को लिमिटेड किया गया ताकि वो अंदर ना पहुंच सके। हम्म। और किसी तरह जब पुलिस पहुंची तो उस वक्त तक मैं समझता हूं कि इंजरीज इतनी इस कदर ज्यादा थी हम्म। कि अगर बोला जाए तो इट वाज टू लेट। ओके। और वी नो, बिकॉज ये आफ्टर द फैक्ट हम बात कर रहे हैं। अब हम्म। वो नजीर मसीह साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको तकरीबन 8 दिनों में ही हम्म। वो उनकी वो वफात पा गए। हम्म। इधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो लेट, और जो डैमेज था उनको इतना ज्यादा हुआ कि इंजरीज उनकी इतनी ज्यादा थी। और पुलिस ने फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, ओके। सेंस के वो इतनी ज्यादा वहां पे जब उन्होंने देखी सिचुएशन, तो कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। हम्म। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर, वेयर एज के एक बंदा जिसके ऊपर तशद्दुद किया वो इस दुनिया से चला भी गया और वो वफात भी पा गए, उसके बावजूद हम्म। तो उन्होंने, जो पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा था, अ, उनको बेल पे 2 हफ्तों में ही छोड़ दिया। हम्म। और ये पाकिस्तान में वही पैटर्न है जिस तरह मैंने जिक्र किया हम्म। पहले, जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। अगर आप कुछ वाकयात इस तरह के निकालें और हम्म। देखें और पढ़ें और उनको स्टडी करें, तो बड़ा ही एक मेरे ख्याल में सिमिलर सा पैटर्न और समझ लगता है कि ये तो इस तरह का तो इस दिन इस वक्त भी वाकया हुआ, और इस तरह की सिमिलैरिटी इस वाकये में भी है। तो हम्म। वो ही सेम चीज रिपीट होती है, और हम्म। उसके बावजूद उसका कोई हल और कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही। और इस तरह के वाकयात आते रहते हैं सरेआम। बस जो, और कुछ वाकयात जिनको लोग छुपाते हैं, आप कह लें छुपाते हैं, या सरफेस पे नहीं आते, उनको हम्म। दबाया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया हम्म। उनको छुपाता है, और छुपाता क्या है, वो हाईलाइट ही नहीं करते, वो उस पे न्यूज ही नहीं देते, उसको कवरेज नहीं देते। हम्म। तो आप इसको कह लें छुपाना, या उसको कवरेज ना देना, या इतनी अहमियत ना देना, क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से कि ये जी क्रिश्चियन लोग हैं या हम्म। जिनके साथ ये होता है। हम्म। आई थिंक कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, हम्म। आप उस मुल्क में रहते हुए आपको इतना डिस्क्रिमिनेट और इस तरह ट्रीट किया जाता है कि आप उस मुल्क के शहरी नहीं हैं। और इट्स ये बहुत अफसोसनाक बात है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि नज़ीर मसीह साहब की तो डेथ होगी, उन्होंने वफात पाली, पर उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनका कारोबार जो एक शू फैक्ट्री थी, जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि उसकी वजह से, मतलब आउट ऑफ जेलसी,
या उनके कारोबार की हसद की वजह से उन्होंने इस तरह का गलत इल्जाम उन पे लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर उसी की आड़ में उन्होंने उनके सारा कारोबार, मतलब एक बंदे की 72 साल की उम्र थी, मतलब सारी जिंदगी उन्होंने वहां पे गुजारी, और एंड पे क्या उनको मिल रहा है कि उन्हीं के साथ वहां पे जो लोग रहते थे उन्होंने ही उन पे ये इल्जाम लगा कि उन्हीं ने उनको मार दिया। तो ये जो है वाकई ही बहुत अफसोसनाक है। और अभी जिस मेन स्ट्रीम की बात अनिल ने की, अभी साल से ऊपर हो गए, कुछ महीनों के बाद कोई डिस्कशन नहीं इस पे, कोई बातचीत नहीं, कोई न्यूज़ नहीं कि कोई अगर उनके खानदान वालों से भी अपडेट लें तो कोई उनको किसी किस्म का इंसाफ नहीं दिया गया, बल्कि वो अ, बचते फिर रहे हैं बाकी सिचुएशन से। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि पहले भी हमने थोड़ा बहुत इस पे जिक्र किया था पहली पॉडकास्ट में, पर दोबारा हमें शायद इस पे आना चाहिए कि इस तरह के वाकयात पे की वजह से मसीह कम्युनिटी पे क्या असर होता है। अमून, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि असर क्या है। जाहिर सी बात है, असर तो मैं समझता हूँ कि बड़ा परमानेंट है। आप अगर आपको डिफरेंटली या डिस्क्रिमिनेट किया जाए और डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, एज आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तानी ना समझा जाए, तो हम्म। ये एक परमानेंट इफेक्ट है और एक परमानेंट असर है इसका कम्युनिटी के ऊपर, मसीही कम्युनिटी के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, हम्म। जो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज हम्म। ओवरऑल। हम्म। आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। हम्म। आप अपने आप को अनसेफ हम्म। महसूस करते हैं अपने ही मुल्क में। आप हम्म। हर टाइम एक हाई अलर्ट पे रहते हैं कि अभी हमें कुछ हो जाएगा या अभी कुछ होगा, या कुछ भी अ, आपके जहन में आती हैं बातें कि ये अब अ, हम लोग सेफ नहीं है, जो मसीही हैं वहाँ पे। हर एक चीज, फैमिलीज अकेली, और बच्चों का स्कूल जाना सेफ नहीं है। कोई भी आप नॉर्मल एक्टिविटी जो कर रहे हैं, जो डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज जिंदगी की होती हैं, हम्म। उसमें मसीही लोग और माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में है अपने आप को सेफ नहीं करती, क्योंकि उनको यही होता है कि अगर हमने कोई ऐसी बात की हम्म। और सिर्फ एक बंदे ने, किसी ने भी उठ के हम्म। हम पे इल्जाम ही लगाना है, और हम्म। उसका इफेक्ट इस तरह का सुवियर और इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है कि हम्म। आप हर टाइम, एक वो इंग्लिश की जो मिसाल है ना, लाइक यू आर वॉकिंग ऑन एग शेल्स, हम्म। उस तरह आप फील करते हो कि आप हर टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन हो, और हम्म। हर टाइम आपको लोग आप देख एक। रहे हैं हम्म। और हम्म। ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम्म। देख रहे हैं कि यार ये बंदा किधर, हम इसको, अगर कोई बंदा तरक्की कर रहा है जिस तरह ये नज़ीर मसीह साहब और उनकी फैमिली और उनके बेटों की शू हम्म। फैक्ट्री थी, तो हम्म। हो सकता है फाइनेंशियल जेलसी में किसी ने किया है। हम्म। अभी हम मतलब कि 100% किसी अश्योरिटी से तो नहीं कह सकते कि क्या पीछे वजह थी क्या नहीं थी, हम्म। लेकिन जो पैटर्न है वो यही हम्म। है कि कोई ना कोई इस तरह की बात होती है कि हम्म। जेलसी, या आप देखते हो मुसलमान देखते हैं कि ये क्रिश्चियन बंदा है, ये इतनी तरक्की किस तरह कर रही है, हम्म। तो वो काफी, मतलब कि मैं समझता हूँ कि बड़ी जुवेनाइल किस्म की बातें हैं जो जिनकी वजूहात बनती हैं, जो हम्म। इस हम्म। तरह की इंस्टिगेशन करने में। हम्म। बिल्कुल, आप जिस तरह आपने इंग्लिश में मिसाल दी, हर टाइम जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने आप को समझती कि उनको कोई ना कोई देख रहा है, अगर वो जरा सी तरक्की की, किसी को बुरा ना लग जाए उनकी तरक्की से, तो वो उन पे कोई इल्जाम, 90 से 95% तो लोग बात ही नहीं करते क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां पे किस मुस्लिम्स के खिलाफ, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो वो बिल्कुल कोई बात नहीं करते किसी भी मेजोरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। और अगर जो करते हैं वो जो है वो इस प्रॉब्लम में वो, मतलब कि अगर वो करते भी नहीं है और इस वजह से लोग उनको देखते हैं
कि ये तरक्की करे तो उन पे इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सारी सिचुएशन से हमने जड़ावाला में भी देखा, इसमें भी देखा, और पीछे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे गोजरा, शांति नगर। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों को इंसाफ जो है मिल सकता है, या मुमकिन है देखें पाकिस्तान में मसीहियों पे को इंसाफ मिलना? देखें इंसाफ तो, अगर आप गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखें, आपने काफी बयान सुने होंगे कि जी हम्म। हम तो इक्वल राइट्स हैं, सारा कुछ इक्वल है, सारे लॉज अवेलेबल हैं। लेकिन वो लॉज किधर हैं जब बंदा किसी मुश्किल से गुजरे? और ये एग्जाम्पल देखें, कोई इंसाफ उस फैमिली को अभी तक से नहीं मिला, हाँ। और कोई उसका बंदा दुनिया से चला गया, वफात पा गए, लेकिन हम्म। अभी तक से वो मुजरिम नहीं पकड़े गए, ना हम्म। उनको फैमिली को इंसाफ मिला। तो अगर आप ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं इनडायरेक्टली आंसर करूंगा कि हम्म। इंसाफ अगर आप लॉ में देखें तो है मौजूद, हम्म। लेकिन प्रैक्टिकली इंसाफ नहीं मिलता। हम्म। और हम्म। हमारे पास एक के बाद दूसरा वाकया जिसमें कभी इंसाफ और कोई चीज कभी फ्यूएशन तक पहुंची नहीं है, हम्म। कि किसी बंदे को इंसाफ मिले। अब जिस तरह ब्लास्फेमी लॉ की बात करते हैं, मेरे हम्म। मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये ब्लास्फेमी लॉ तो होना ही नहीं चाहिए। ये हम्म। इस मुल्क में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अब्यूज होने वाला लॉ है। इसके हम्म। अंदर कोई, इवन दो कि लॉ एक प्रॉपर लिखा गया है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो हम्म। ये है कि एक बंदे ने सिर्फ इल्जाम लगाया और दूसरे ने उसकी शहादत दी, एंड दैट्स इट। हम्म। आपके ऊपर ब्लास्फेमी, तो इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। जिस तरह मैं, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये होता इसी तरह ही है। तो हम्म। मेरे ख्याल में तो ये ब्लास्फेमी लॉ, अगर इंसाफ की बात की जाए हम्म। कि इस पाकिस्तान में मसीहों के लिए इंसाफ मुमकिन है कि नहीं है, तो द शॉर्ट एंड डायरेक्ट आंसर टू हम्म। दैट इज के ब्लास्फेमी लॉ अगर खत्म किया जाए तो ये इंसाफ है। मेरे ख्याल में ये इंसाफ है, क्योंकि इसका ये लॉ एक सेक्टर पे अप्लाई हो रहा है और दूसरे सेक्टर पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में तो इक्वालिटी ही नहीं है इसमें, हम्म। कि आपके ऊपर इक्वल लॉ ही नहीं अप्लाई हो रहे बीइंग अ हम्म। सिटीजन। आप हम्म। पाकिस्तानी सिटीजन हो, आपके ऊपर वो सेम लॉ अप्लाई ही नहीं हो रहा। मुसलमानों पे ये अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन माइनॉरिटीज पे ये अप्लाई हो रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ये ब्लास्फेमी लॉ को ही खत्म कर देना चाहिए, हम्म। ताकि अ, इसमें इंसाफ, मेरे ख्याल में ये है। और हम्म। मैं एक और चीज इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि हम्म। इवन के हमने कुछ लोगों की हेल्प की, और अपने CPRP अम्ब्रेला के अंदर अंडर, और हमने कुछ लोगों की हेल्प जिनकी की, उसमें हमें, अगर आपको याद हो अमून, हम्म। पिछले साल हमें एक फ्लायर हम्म। हमारे खिलाफ इशू हुआ था, हम्म। जिसमें हमें हमारा नाम डाला गया था कि हम लोग इन लोगों को, नजीर मसीह की फैमिली को पनाह दे रहे हैं। हम्म। वेयर एज कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, हम एज अ जनरल क्रिश्चियन कम्युनिटी की हेल्प हम्म। कर रहे हैं, हम्म। लेकिन इसमें हमें नामजद किया गया। हम्म। तो वो आप थोड़ा सा, मैं दोबारा उस सेफ्टी वाले क्वेश्चन पे हम्म। थोड़ा सा मैं डिविएट हो रहा हूँ इधर से। जी जी। अ, उसमें मैं समझता हूँ कि आप ये अंदाजा लगाएं कि ना लेना ना देना, और उसके बावजूद हमें हाईलाइट किया गया। हम्म। लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो लॉ है ब्लास्फेमी का और हम्म। सेफ्टी, ये हैंड इन हैंड है। और हम्म। मैं समझता हूँ कि सेफ्टी नहीं है। और अगर इंसाफ की बात की जाए तो लॉज थोड़े और मजबूत होने चाहिए, और राइट्स हम्म। जो
मेजॉरिटी मुस्लिम्स को है वो क्रिश्चियंस को भी मिलने चाहिए। हम्म, अगर आप में देखें और इनमें कोई थोड़ी सी भी पैरिटी है और हम्म, थोड़ा सी भी ऊंच नीच है, तो मैं हम्म, समझता हूँ कि वो इक्वल राइट्स नहीं है और इंसाफ नहीं है। हम्म, आपकी जो सारी डिस्कशन से मेरे जहन में दो बातें आई हैं। सबसे पहले तो ये कि जो है स्टेट जो है वो ये लॉ इम्प्लीमेंट करने से बिल्कुल कासिर, बिकॉज प्रूव होने से पहले ही जो है ना अवाम, स्पेशली जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स सोसाइटी के अंदर है, वो ही वर्डिक्ट अपना दे देते हैं, वो ही कह देते हैं कि जी ये प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, उनको कोई फर्क नहीं इससे पड़ता। वो अपनी जजमेंट दे के और खुद ही एग्जीक्यूशन करते हैं। जैसे एक किस्म की सजाए मौत उन्होंने नज़ीर मसीह साहब को दी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो लोग, जैसे कोई जुड़ना चाहता है, कोई हेल्प करना चाहता है, कोई आवाज उठाना चाहता है, तो उनको इसी तरह धमकाया जाता है, दबाया जाता है ताकि कोई बात ना हो। जैसे नज़ीर मसीह के लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई, मीडिया वीडियोस भी शेयर की, बट कोर्ट ऑफ लॉ में आगे कोई प्रेजेंट नहीं हो सके, क्योंकि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वो आपको भी मजीद उसी तरह टारगेट करेंगे। और ये ऐसे पिछले वाकयात में ऐसे हुआ है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, जो जो भी उनकी हेल्प कर रहा है, जो जो भी उनके साथ जुड़ रहा है, ऐसे केसेस में उनको भी टारगेट किया जाता है, उनको दबाया जाता है कि जी आप जो है ना इससे पीछे हट जाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, हम इनको खुद ही देख लेंगे, कर लेंगे। थैंक यू। आज ये आपने काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन की अबाउट लॉज के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, और स्पेशली नज़ीर मसीह के साहब के बारे में। और फिर से एक किस्म की याद दहानी के एक साल अभी गुजर गया है, सारे बल्कि एक साल से ऊपर हो गया है, कोई इंसाफ नहीं मिला। ये वाकया हमें एक मरतबा फिर याद दिलाता है कि पाकिस्तान में मसीहों को बहुत मुश्किलात का सामना है, लेकिन उनकी उम्मीद और ताकत सिर्फ यीशु से आती है। इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे और मिसेस अनवर से गुजारिश करेंगे वो दुआ के साथ इसको ख़त्म करें। जिंदा आसमानी बाप, तू जो हमारा परवरदिगर बाप है, तू हमारा पालने वाला है, तू हमारी ढाल और हमारी सिपर है प्यारे खुदा खुदा। क्योंकि हमारी उम्मीद तुझसे है प्यारे खुदा, क्योंकि तू हमारा मुहाफिज और तू हमारा निगहबान है। तूने अपनी जान देकर हमें खुदा खुदा मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा, और इन सारी बातों के लिए प्यारे खुदा खुदा, प्यारे यीशु जी, तेरा तेरे आगे मिन्नत करते हैं प्यारे खुदा खुदा, कि वो लोग जो इज़ार सानी में है प्यारे खुदा, जिनके ऊपर ये तशद्दुद किया जाता है प्यारे खुदा खुदा, कि ये मसीही हैं, और ए खुदा खुदा उनके लिए रास्ते बंद किए जाते हैं प्यारे खुदा। मैं तेरे आगे दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि तू हमारी उम्मीद है, तू ही हमारा रहनुमा है, और तू ही हमें रास्ता दिखा प्यारे खुदा। और उन लोगों के दिलों को ए खुदा खुदा तू मोम कर, ताकि ए खुदा खुदा वो तेरे लोगों को ए खुदा खुदा प्यारे यीशु जी इस तरह प्यारे खुदा इज़ार रसानी में ना डाले प्यारे खुदा, और उन पर जो दुख और मुसीबतें हैं तो उनको दूर कर खुदा, क्योंकि तू दूर करने वाला है, क्योंकि तू हमारा मुहाफिज है। यीशु नासरी के नाम से आमीन। 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 शुक्रिया दोस्तों इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। इस पैगाम को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों को असल हकीकत पहुंचा सकें, और फिर हम आप को जो है एक नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।